Hello, praise the Lord. Jesus bless you. A very, very blessed evening I wish you in the name of my Lord Jesus Christ. यीशु मसीह की स्तुति हो इस शाम के समय। मैं मेरे प्रभु यीशु मसीह की धन्यवाद करती हूँ, उसकी स्तुति करती हूँ, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह ने मुझे जीवित रखा है। उसकी सांस मेरे अंदर है, इसलिए मैं मेरे प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, उसकी स्तुति करती हूँ, उसकी आराधना करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर का वचन बांटना चाहती हूँ। आई एम गोइंग टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड टू यू. It is very, very important and necessary to give glory, to give honor to the Lord God Almighty, the Creator and the Maker of all things. Whatever we can see and whatever we cannot see, we have to give Him glory, honor, and praise. So I just want to share you the word of God. And I want to tell you what place and which place you have for God in you. मैं आपको वचन शेयर करना चाहती हूँ कि सच में हम परमेश्वर को हमारे जीवन में कौन सा स्थान दिया है, हम परमेश्वर को कौन कैसा समझ रहे हैं आज तक। तो परमेश्वर के बाहर हमारे जीवन में और कुछ है और कोई है क्या, तो हमको बहुत बहुत जानना ज़रूरी है। आज हम परमेश्वर को जानते तो भी हम उसको कैसे जानते हैं, कैसे हम उसको प्यार करते हैं, कैसे हम उसको याद करते हैं। तो मैं एक्सोडस चैप्टर आप लोगों को पढ़ना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को जो मुझे देखते हैं, आगे देखेंगे, उनको मैं बताना चाहती हूँ हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ हमको परमेश्वर की ज़रूरत है। हमारे जीवन में हमारे अंदर परमेश्वर होना बहुत बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर परमेश्वर नहीं है तो हमारा जीवन सिर्फ एक शरीर से हम जी रहे हैं, हमारे अंदर एक प्राण है और ये शरीर हम इधर धरती पे छोड़ के जाएंगे। ये शरीर का ये मिट्टी में नाश हो जाएगा और हमारा प्राण का नरक में नाश हो जाएगा। तो हमको बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारा शरीर बिना खाने से मर जाता है, वैसा ही हमारा प्राण बिना परमेश्वर से मर जाता है। आमकां जाणा जावपाक जाय आमच्या जिवितान देवाची आमकां चड आनी चड गरज। जोर आमच्या जिवितान आमचे भितर देव ना जाल्यार आमची कूड आसा ती एका दिसाक माती कातोली आनी आमचो प्राण आसा तो सासनाच्या उज्यांत नरकांत नासतलो, इफेर्नांत लासतलो। ताका लागून आमच्या जिवितान आमचे कुडी भितर आमच्या जिवां भितर देव आसची गरज आसा। हमारे अंदर परमेश्वर रहना ही चाहिए। हमारे अंदर परमेश्वर नहीं रहेगा तो हमारा शरीर इधर तो नाश हो जाएगा और वो तो शरीर नष्ट होना ही है, पर हमारा प्राण वो हमेशा हमेशा के लिए नरक में जाके जलेगा। तो मैं आप लोगों को पढ़ना चाहती हूँ एक्सोडस
चैप्टर में 20 चैप्टर में तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। परमेश्वर आज हम लोगों को बोलता है कि मुझे छोड़ के और किसी को मुझे छोड़ के और किसी को तू परमेश्वर ईश्वर नहीं कह सकता है। आज दुनिया में बहुत लोग हैं क्रिश्चियन होके भी ऐसे मैंने सुना है लोग बोलते ये उनका गॉड है, ये उनका भगवान है, वो उनका भगवान है, आज उनका फेस्टिवल है, परसों उसका फेस्टिवल है। ये मैंने सुनाया है, सुन लिया है, बहुत बार ऐसे कहते। आज क्रिश्चियन होके भी लोगों को पता नहीं है सच में परमेश्वर कौन है। ये धरती पे हमको हर चीज चाहिए, जो कुछ है अच्छा है वो हमको चाहिए। आमका हे संवसारान असताना बोरे वस्तू जायो, पूण वस्तू रोचलोलो परमेश्वर देव आमकां नाका। स्वर्ग संसार रोचलोलो, जें कितें आमकां दिसता आनी जें कितें आमकां दिसोना तो देव आमकां नाका। ताणें रचलोले सगळे वस्तू आमकां जाय। परमेश्वर ने जो रचाया है वो चीजें हम इंसानों को चाहिए, पर जो परमेश्वर ने जो सब कुछ रचाया वो परमेश्वर हमको नहीं चाहिए। तो यही परमेश्वर हमको एक्सोडस 20 में ऐसा कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। मुझे छोड़ के और किसी को तुम ईश्वर ना मानना। कौन परमेश्वर कहता है जो स्वर्ग बनाया, संसार बनाया, जो 6 दिन में सब कुछ बनाया वो परमेश्वर। जेनेसिस उत्पत्ति में हमको मिलता है एक चैप्टर में, जो परमेश्वर सब कुछ बनाया वही परमेश्वर इंसान को अपने जैसा अपने स्वरूप का बनाया वो परमेश्वर हमको कहता है मुझे छोड़ के और दूसरों को ईश्वर मत मानना। मैंने बहुत लोगों को सुना है जो क्रिश्चियन बोलते हैं, जो क्रिश्चियन हम क्रिश्चियन कहते हैं, हम यीशु को प्यार करते हैं, ऐसे बोलते हाँ आज उनका त्योहार है, परसों उनका त्योहार है, वो उनका भगवान है, उनका भगवान है। ऐसे मैंने सुना है जो लोग कह रहे हैं। ये लोग क्यों कह रहे हैं? ये सिर्फ एक प्राण है और आत्मा, एक प्राण है और शरीर है। जो प्राण और शरीर है वो मरे हुए इंसान है, उनमें परमेश्वर का आत्मा नहीं है, इसलिए उनको बहुत सारे भगवान दिखते हैं जो उनके घर में रहेंगे, उनके ऑल्टर में, उनके दीवारों पे, उनके घर के बाहर रहेंगे, रास्ते के साइड में बड़े बड़े बोलते पवित्र जगह है, ऐसे लोग कहते उधर उनको वो भगवान मिलेंगे। किन लोगों को और किन लोग उनको पूजा करेंगे? जो सिर्फ शरीर है, प्राण है, उनमें आत्मा नहीं है, ये लोग मरे हुए हैं। तो वो जीवित कैसे होंगे वो भी जरूरी बात है। आज बहुत लोग परमेश्वर को बहुत प्यार करते हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा वो नहीं प्यार करते, पर सही जगह सही को नहीं करते, सही तरह नहीं करते और सही को नहीं करते। आज जायते लोक देवाक मोग करतात, तांचे देव आसतले तांच्या घराच्या ऑल्टरार उंटींचेर पिक्चर आणि फोटोनी, तांच्या घराचे भायर रस्त्याचे सायडीन नाजाल्यार देवाची सुवात म्हणटात, व्हडली मंदिरां करून दवरल्या, तितून तांकां तांचे देव मेळटले। आनी असल्या देवांची पुजा कोण करतात? जांकां फकत कूड आसा आनी एक प्राण आसा। असल्या देवाची ती पुजा कित्याक करतात? तांकां तांचे भितर आत्मो ना देखून तांकां असले देव जाय। आज मनशांक सगल्यो बऱ्यो वस्तू जाय, संवसारांत कितें न्यू येता ते सगळ्यांक जाय,
पण जो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू केल्यो देव तो तांकां नाका, तो देव तांकां नाका. जब मोइसेस पहाड़ पे गया परमेश्वर के साथ उधर प्रार्थना करने के लिए, और उसको उधर बहुत दिन बीत गए, इसलिए जो परमेश्वर के इज़राइल के लोग हैं उन्होंने सोचा, एरन को बताया अभी मोइसेस उधर मरा होगा, वो कब गया था, अभी आता ही नहीं, अभी हमको एक भगवान चाहिए, हमको दिखता हुआ भगवान चाहिए, हमको भगवान चाहिए. तो वो लोगों ने सबका सोना चांदी लेकर उन्होंने एक पुतला बनाया, मूर्ति बनाया, गाय का बच्चे का काफ बनाया, और उसको ही वो आराधना करने लगे. आज कोई भी ऐसे लोग हैं जो संसार में रचाया हुआ, रचने वाले ने रचाया हुआ चीजें लेके भगवान बनाते हैं, तो तुम याद रखो तुम पे दंड है, और तुम आज ये शरीर छोड़ के गए तो नरक जाएंगे. जैसे वो लोगों ने उधर काफ करके एक गाय का बच्चे का मूर्ति बना के वो उसको ही आराधना करने लगे, मौज मस्ती करने लगे, भजन करने लगे. जीवित परमेश्वर को छोड़ के वो परमेश्वर ने बनाए चीजों से ही भगवान बना के, मूर्ति बना के उसको पूजा करने लगे. आज भी संसार में किधर भी देखो हर जगह यही बात चल रही. उधर शुरू हुआ था, आज तक ऐसा ही चल रहा है. तुम्हारे घर में, तुम्हारे साइड में, तुम्हारे आजू बाजू में यही चल रहा है. रचने वालों को छोड़ के रचना की पूजा करते हैं, रचना की उपासना करता है. रचना राख सोडून देवान केले वस्तूंच्यो मातये जावं कितेंच जावं ताचेच काढून ते मूर्ती करून तेकाच बुजतात मुनीस. जेन्ना मोइसेस दोंगरार गेलो आनी थिंगा मागणें करूंक देवा सांगाताक ताका येवंक लेट जालो, तेन्ना इस्रायल लोकांनी एरनाक सांगले, मोइसेस तुवें मेलो आसतलो, आतां आमकां देव जाय, आमकां देव जाय. आनी तांणी सगळ्याचे भांगार, सिल्वर, चांदी सगळे घेवन तांणी थिंगा एक पाडकुलो केलो, आनी त्या पाडकुल्याक ती भुजूंक लागली. थिंगा स्टार्ट जाली वस्त. आज सगळे संसाराक असले मूर्ती करून लोक बुजतात. देव सांगता खरो देव मुजे भायर तुमकां आनी तुमी देव करचेच न्हय. पूण आयज संसारान देवान रचला स्वर्ग संसार, जायते वस्तू ज्यो आमकां आमचे गरजेक तांकांच घेवन लोक तांचेच वस्तू करून आयज लोक बुजतात, आनी जिव्या देवाक, खरे देवाक अडको नासतना मरोन ती सासनाच्या इफेरनाच्या उज्यांत लासतात. तो दुसरी वोळ म्हणटा एक्सोडस, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी को प्रतिमा बनाना, किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है. तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन करने वाला परमेश्वर है. और और जो मुझ से बैर रखता है उनके बेटी पोतों और परपोतों को भी पिता का दंड दिया करता हूँ. और जो मुझे से प्रेम रखते और मेरा आज्ञाओं को मानता है उन हजारों पर करुणा
राखियाँ बन रखता हूँ। तो जब हम परमेश्वर खुद बोलता है तुम आकाश में है, स्वर्ग में है, धरती के नीचे है, पानी में है, किसी चीज़ का प्रतिमा मूर्ति ना बनाना। ऐसे कोई करता है तो मैं उनको उनके पुत्रों पर पुत्रों पर श्राप डालेगा, और जो मुझे प्यार करता है उनको मैं 1000 उनके वंश को मैं आशीष करूँगा। तो आज हम सोचना चाहिए सच में हम किसको पूजा करते हैं, हम किसका उपासना करते हैं, हम लोगों ने कितना हमारे लिए भगवान बनाए हैं। सिर्फ एक परमेश्वर है जिसने स्वर्ग संसार बनाया। जो चीजें हमको दिखते हैं और नहीं दिखते हैं उसने ही बनाया है। तो उसके बाहर हमको और कोई भगवान नहीं है। एक ही परमेश्वर जिसने इंसान को अपने जैसा और अपने स्वरूप का बनाया है। परमेश्वर का स्वरूप पवित्र है। परमेश्वर आत्मा है, वो अनंत रहना है उसको। तो आज हम इंसानों को भी अनंत रहना है, हमको आत्मा बन के रहना है। आज जो कोई मूर्ति करते हैं और बहुत सारे भगवान करते हैं, इंसान को भी भगवान मान के बैठे हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, सच में तुम्हारा प्राण नरक जाएगा। शरीर तो इधर धरती पे पीछे क्या करेगा, दफनाएगा, वो तो मिट्टी हो जाएगी, क्योंकि तुम आज तक वापस जिंदा नहीं हुआ। जो मरा हुआ अभी क्या कैसा जिंदा होगा, कैसा वापस परमेश्वर का स्वरूप का और परमेश्वर के जैसे बनेंगे। एक आदम के कारण सारे इंसान जाति मर गई, हमेशा के लिए नाश हो गई, नरक जाने वाले हैं। आज कोई सिर्फ प्राण शरीर है तो मरा नरक जाएगा, क्योंकि वो पापी है, पाप में मरा है, क्षमा अब तक नहीं पाया। तो क्षमा पाने के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को, कौन सा त्याग हम करेंगे, किसका बलि हम चढ़ाएंगे। यीशु मसीह ने एक बार कहा वचन में, पिता आपको गाय बकरी का बलिदान नहीं, बलिदान से तुम प्रसन्न नहीं होता, इसलिए तुमने मेरे लिए एक शरीर बनाया। यीशु मसीह परमेश्वर आत्मा, परमेश्वर का बेटा शरीर बन के इस दुनिया में आया। हर एक आज्ञा का उसने पालन किया, एक भी आज्ञा यीशु मसीह ने तोड़ा नहीं, पूरे रखे बिना एक तोड़ के। और अपने शरीर पे हमारा इंसान जाति का पाप लेके क्रूस पे मर के वो तीसरे दिन जीवित उठा। तो आज हमको जरूरी है कि हम उस परमेश्वर पे विश्वास करना। हम मरे हैं, हम आज भी कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। हम में सिर्फ हम सिर्फ प्राण है और शरीर है, हम में परमेश्वर का आत्मा नहीं है। और परमेश्वर का वचन बोलता है जिसको परमेश्वर का आत्मा नहीं है, जिसको यीशु मसीह का आत्मा नहीं है, वो परमेश्वर का नहीं है। तो आज हम बहुत भगवान करके बैठे हैं, बोलते हैं यीशु को जानते हैं, फिर भी इंसानों को उन्होंने पूजा की है और करते हैं। जब तक आत्मा से जीवित नहीं होता इंसान, तब तक वो परमेश्वर कौन है पहचान नहीं सकता। तो आज कैसा हमको विश्वास आएगा, कैसे हमको फेथ आएगा, परमेश्वर का वचन सुन सुन के
रोमन्स में हमको मिलता है, परमेश्वर का वचन सुन सुन के विश्वास आता है। तो हम कभी बाइबल पढ़ते नहीं, हम कभी बाइबल सुनते नहीं, हम वचन में कभी गहराई से जानते नहीं, तो हमको विश्वास कैसे आएगा? परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन है। यीशु ने बोला यूहन्ना 6 में, परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन है। शरीर कुछ काम का नहीं, आत्मा की जीवन देता है। जब तक हमारे शरीर में आत्मा नहीं आएगा, तब तक ये शरीर, ये प्राण कुछ काम का नहीं है। जब हमारे अंदर आत्मा आएगा, कब आत्मा आएगा? ये शरीर पापी हुआ, पर हमारे पाप के कारण जो मरा है, उस पर जब हम विश्वास करते हैं, 1 कोरिन्थियंस 15:1-3, 4, 14, 17 में लिखा है, हमारे पाप के कारण वो मर गया, उसको गाड़ा गया, और हमारे लिए वो तीसरे दिन जी उठा। तो जब हम विश्वास करते हैं, हमारे लिए वो मरा, हमारे लिए वो गाड़ा गया, हमारे लिए वो जी उठा, उस दिन तुम आत्मा से जीवित होता है। और तभी जो आत्मा परमेश्वर, जो यीशु मसीह जीवित हुआ है, कोलोसियन 6:27 कहता है, वो हमारे अंदर निवास करके है। जिस दिन तुम जीवित होगा, आत्मा, जो मरा हुआ आत्मा जीवित होगा, उसी दिन तुम्हारा प्राण जो है हमेशा हमेशा के लिए बचेगा। कोलोसियंस 2:13 कहता है, यीशु मसीह ने तुम्हारे सारे पाप माफ कर दिए, सारे पाप, थोड़े नहीं। जिस दिन तुम बपतिस्मा लेता है पानी का, उसी दिन का पाप माफ हुआ, आगे तुम अच्छा रहना चाहिए, ऐसा नहीं बोला। सारे पाप माफ किए हैं। जो कोई भी इंसान आज सब कुछ प्रचार करता है, यीशु ने चंगाई की, यीशु ने खाना ब्रेड दिया, यीशु ने ये किया, यीशु ने दरिया पे चला, परमेश्वर ने इजिप्ट में जो लोग थे, इजराइल लोग, उनको बाहर लाने के लिए दरिया से रास्ता बनाया। ये सब चीजें हम प्रचार करते हैं, तो हमारा प्रवचन व्यर्थ है, कुछ फायदे का नहीं। जब हम सच में विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए क्रूस पे मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, और मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा, तभी तुम वापस नया इंसान है। 2 कोरिन्थियंस 5:17 कहता है, जो कोई यीशु मसीह में है, वो एक नया रचना है, नया सृष्टि है, पुराना सब कुछ गया, उसके जीवन में सब नया हुआ। नहीं तो यीशु मसीह, परमेश्वर को क्या जरूरत थी मरने को क्रूस पे? कितना दर्दनाक मौत, मरने की क्या जरूरत थी? अपना खून बहाने की क्या जरूरत थी उसको? स्वर्ग छोड़ के, अपना महिमा छोड़ के उसको आने की क्या जरूरत थी? यूहन्ना 17 में कहता है, जो यीशु मसीह प्रार्थना करता है परमेश्वर पिता से वो प्रार्थना करता है, जो महिमा तेरे साथ थी मुझे, वो महिमा मुझे वापस दे। जो तुमने मुझे काम करने के लिए भेजा था, वो मैंने सब काम किया, और जो महिमा मुझे तेरे साथ मुझे पहले महिमा थी, वही महिमा मुझे दे। यीशु मसीह अपने बाप से प्रार्थना करता है। तो हमको बहुत जरूरी है आज ये प्रचार करना, जो कोई परमेश्वर की सेवा करता है, जो कोई क्रिश्चियन बोलता है, जो कोई विश्वासी बोलता है, तो उसको एक प्रवचन करना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह आज का हमारा शुभ समाचार है। यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मरा, हमारे पाप के लिए गाड़ा गया, हमारे लिए, हमारे वजह से वो जीवित उठा, ऐसा स्क्रिप्चर लिखा है।
तो हमको आज ये प्रवचन करना है कि हमको पाप की क्षमा मिली है। आज हम क्या करते हैं, यीशु मरने से पहले जो जो चंगाई किया शरीर का वो बताते, शरीर का चंगाई करके ओ करो, शरीर का चंगाई जरूरी है, पर शरीर लेके हम स्वर्ग नहीं जाते। सिर्फ शरीर का चंगाई करेंगे और प्राण जो मरा है वो मरा है, क्या फायदा है। इसलिए मैथ्यू 7 कहता है, मुझे प्रभु प्रभु कह के कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता है, जो मेरे बाप की कोशिश करता है वो ही स्वर्ग में जाता है। तो बाप ने यीशु मसीह को क्यों भेजा था? मरने के लिए क्रूस पे, हमारे पाप के कारण, हमारे पाप क्षमा करने के लिए। जो हम नहीं कर सके, हम जो आज्ञा एक भी पालन नहीं कर सके, इंसान लोग जो हर आज्ञा का पालन करने के लिए और हमारे लिए क्रूस पे मरने के लिए निर्दोष बेटा परमेश्वर का यीशु मसीह क्रूस पे मरने के लिए दिया, हमारे इंसानों के लिए, किसी धर्म के लिए नहीं दिया, इंसानों के लिए। जो इंसान अपने जैसा अपने स्वरूप का किया था, उसका जीवन का श्वास उसके नाकतों में डाल के वो जीवित प्राणी हुआ था। उस परमेश्वर उस इंसान को बचाने के लिए अपने खुद का बेटे के लिए, इकलौता बेटा, उसका सबसे कीमती बेटा यीशु मसीह परमेश्वर ने हमारे लिए मरने के लिए दिया, ताकि परमेश्वर ही, वो परमेश्वर ही नहीं हमारा बाप बन सके। तो मैथ्यू 17 में कहता है, मैथ्यू 7 कहता है 21 वर्स, मुझे प्रभु प्रभु कह के कोई स्वर्ग में नहीं जाए, जो मेरे बाप की खुशी करता है। तो अभी तुम बोलते हाँ चंगाई करना गलत है, प्रचार करना गलत है, बाद में शैतान निकालना गलत है, आश्चर्य करना गलत है। गलत नहीं है, पर यीशु बोला, जब मैं बोलेगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना था, तभी तुम आके बोलेंगे उस दिन मैंने चंगाई की तेरे नाम से प्रवचन किया, तेरे नाम से शैतान निकाला, तेरे नाम से आश्चर्य की। प्रभु बोलेगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना था। कभी बोला तो तुम जन्म कोख में था भी, तभी माँ के कोख में भी था, तभी भी नहीं। कभी बोला तो कभी नहीं जाना था। तो ये लोग करते थे, तो यही करना है। तो यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला? आज सब लोग प्रवचन करते, चंगाई देते, पर जो असली है, जो सच में करना है, वो नहीं करते। इंसान चंगाई लेता है, जाता है अपने संसार में, किसको कैंसर हो और ठीक हो के और खराब करता है, और चोरी करता है, और पाप करता है। क्यों? पाप उसके अंदर है, इसलिए वो पाप करता है। पाप क्षमा नहीं हुआ, एक दिन मर के तुम्हारा चंगाई लेके भी वो नर्क में सड़ेगा, और तुम जो प्रवचन करता है वो भी उसके साथ सड़ेगा नर्क में। इसलिए वचन में लिखा है, तुम जिसको सिखा रहा है सही से सिखाओ, तुम भी बचेगा और वो जो तुम जिसको बताता है वो भी। नेटवर्क प्रॉब्लम। तो परमेश्वर को जानना, उसको मानना, उसके अपनाना बहुत जरूरी है। तो चंगाई मिलने से कोई स्वर्ग नहीं जाता, हम प्रवचन करके कोई स्वर्ग नहीं जाता, हम शैतान निकाल के कोई नहीं स्वर्ग जाता। पर जिस दिन हमको पाप का क्षमा मिलती है, हमारे पाप की क्षमा अपनाते हैं, वो स्वर्ग वो धरती पे ही ऐसा स्वर्ग में ही है, वो अनंत है, उसका कल का फिकर नहीं, मरेगा तो भी फिकर नहीं, क्योंकि खुद परमेश्वर उसके आत्मा में रहता है। कोलोसियंस 1:27 कहता है, महिमा का यीशु क्रिस्त तुम्हारे अंदर है। तो कभी मत समझो परमेश्वर बाहर चीजों में रहता है जो खराब होती है, वो खराब होने के चीजों में नहीं रहता।
अभी मैंने बोला तुम्हारे अंदर है, तुम बोलेगा हाँ, तो ऑपरेशन करके देखेंगे किधर है वो परमेश्वर, डॉक्टर को दिखता होगा। परमेश्वर हमको कभी नहीं दिखता क्योंकि वो आत्मा है। जो हमारा प्राण, हमारा आत्मा में हमको नहीं दिखता क्योंकि वो परमेश्वर के श्वास से बना है, परमेश्वर जैसा, परमेश्वर के स्वरूप का। तो वापस जब हम विश्वास करते कि यीशु मसीह ने हमारे पाप क्षमा के, हम मान के लेते सारा पाप क्षमा के, तभी हमारा मरा हुआ आत्मा फिर से जीवित करता है। परमेश्वर नया हमको आत्मा देता है, अपना आत्मा देता है वो, और खुद हमारे अंदर निवास करता है, तभी हमारा प्राण हमेशा के लिए बचता है। तो परमेश्वर के जीवन के सांस जो फुकाता आदम के नाकतों में, तभी वो जीवित प्राणी हुआ इंसान। वो प्राणी नर्क नहीं तो स्वर्ग जाना ही चाहिए क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होता। इसके वजह से वो हमारा प्राण नर्क जाता करके यीशु मसीह इंसान बन के हमारे पाप के खातिर मर गया। तो आज हमको जानना है एक परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है जिसने स्वर्ग संसार बनाए। और कोई परमेश्वर होता तो और बुक रहता था लिखा हुआ, परमेश्वर ने ऐसा किया और एक संसार बनाए और एक चांद बनाया और एक धरती बनाई और एक दरिया बनाया और एक सूर्य बनाया। ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ 6 दिन में संसार बनाया, 6 लास्ट दिन में इंसान को बनाया अपने जैसा, अपने स्वरूप का, और 7वें दिन उसने परमेश्वर ने रेस्ट किया, आराम किया बोलता है बाइबल। तो और कैसा किधर से आए भगवान जो सब है? ये भगवान जो तुम लोग करते यीशु के बाहर कोई भी होने दो, कोरिंथियंस 1 कोरिंथियंस 10:20 में मिलता है। अन्य जाति जो भगवान किए हैं वो सब शैतान को पूजा करते हैं। आज तुम भी सोचो, तुम बिना जान के, प्राण में रह के, शरीर में रह के तुम कितने शैतानों को पूजा कर रहे हो, तुमको ही पता नहीं। यीशु को छोड़ के, यीशु मसीह के नाम को छोड़ के किसी और के नाम से तुम प्रार्थना करते, किसी और को तुम भगवान बनाते हैं, तो तुम जान लो तुम शैतान का पूजा करता है। जब तक आत्मा नहीं है तब तक तुम, पवित्र आत्मा नहीं है तुमको, तब तक तुम परमेश्वर को, जो सच्चा परमेश्वर है, उसको आराधना नहीं कर सकता। यूहन्ना 4 चैप्टर में हमको मिलता है 22, 23, 24, परमेश्वर आत्मा है। जो कोई परमेश्वर की पूजा करता है उसने आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए। पिता ऐसे ही आराधना वाले ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है। पिता ढूंढ रहा है, परमेश्वर आत्मा है पर पिता ढूंढ रहा है। जब तक हम परमेश्वर के बेटा नहीं होता, बेटी नहीं होता, तो हम, हमारा परमेश्वर बाप नहीं होता। और हमारा परमेश्वर बाप होना है तो हमको रिश्ता जोड़ना है यीशु मसीह से। हम यीशु मसीह को अपनाना है, हमारे पाप की क्षमा लेना है, तभी हम परमेश्वर पिता को पिता कह सकते हैं, परमेश्वर को पिता कह सकता है। इसीलिए यूहन्ना 1 में कहता है 12 में, जिन्होंने किसी भी तरह उसको विश्वास किया, तकलीफ में, दुख में, भूख में, अमीरी में, गरीबी में, नफरत में, वो लोगों ने यीशु पर विश्वास किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा करके, यीशु मसीह मरने से पहले उनको यीशु मसीह ने अधिकार दिया परमेश्वर का बेटा होने का। तो परमेश्वर का बेटा हुआ तो परमेश्वर उनका बाप हुआ। जब तक हम रिश्ता नहीं बनाएंगे परमेश्वर से, तब तक हम परमेश्वर से अलग है। परमेश्वर हमारा पिता नहीं है। हम ऐसे लावारिस लोग आज घूम रहे संसार में। हमको चांस दिया है, हमारे लिए रास्ता बनाया है। इसलिए यूहन्ना में भी बोला 14:6 में, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन, मेरे बिना बाप के पास कोई नहीं जा सकता। इधर कब्र चल रहा है संसार में, स्वर्ग पिता की, यीशु मसीह हमारे प्रभु की, और पवित्र आत्मा की, और शैतान की। ये बात आज पूरा संसार में गड़बड़ है, पूरा संसार में तकलीफ है,
पूरा संसार में कोई अच्छा जीवन नहीं जी रहा है, क्योंकि ये 3 चीज हमारे लिए नहीं है। जो परमेश्वर हमारा पिता नहीं बना वो है भगवान है, थोड़े लोगों को वो परमेश्वर है। आज तक पिता नहीं बना, इसलिए पिता जैसे कोई है ही नहीं। हमारा परमेश्वर पिता होना ही चाहिए। परमेश्वर हमारा पिता होगा तो हमको यीशु मसीह की जरूरत है। हर इंसान को यीशु मसीह की ही जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं, खाने की, पीने की, रहने की। ये बात तो बाद की बात है। पहला हमारा रिश्ता परमेश्वर से जुड़ना ही है। परमेश्वर से रिश्ता जुड़ेगा तो परमेश्वर हमारा पिता होगा तो हमको यीशु मसीह की जरूरत है। और उस यीशु मसीह की जरूरत है जो क्रूस पे मर के तीसरे दिन जीवित उठ के उसने हमारे पाप क्षमा किया, वो हमको मान के लेना ही है। मैं प्रभु की सेवा करता करके कुछ होता ही नहीं। ये भी लोग चंगाई करते थे, प्रवचन करते थे, किसी को नौकरी नहीं नौकरी देते थे, किसी को चौकरी नहीं चौकरी देते थे, मिलता था, सब कुछ मिलता था। पर अनंत जीवन का क्या है? उद्धार का क्या है? हमारा प्राण का क्या है? बहुत बहुत जरूरी है। आज हम परमेश्वर को प्यार करता हमको लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। आज मैं तुम लोगों को यीशु के बारे में बता रही हूँ, यीशु मसीह के बारे में बता रही हूँ, परमेश्वर पिता के बारे में बताती हूँ, शैतान के बारे में भी बात करती हूँ। तो मुझे लग रहा है ये करके मेरे को स्वर्ग नहीं मिलता। ऐसा मत समझो तुम ये करता इसलिए स्वर्ग मिलता। कुछ भी किया तो हमको स्वर्ग नहीं मिलता। सिर्फ एक चीज हमको किया तो विश्वास परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह पर जो क्रूस पे मर के विश्वास करना है कि हम निर्दोष है। एफिशिएंस में हमको मिलता है 1:3-4 में, संसार की नींव डालने से पहले मैंने तुझे चुना था ताकि तुम पवित्र बन जाओ, तुम निर्दोष हो और मेरे प्यार में रुको। इसके वजह से मैंने तुमको चुना था। मैं आज प्रवचन करती हूँ इसलिए मेरे को स्वर्ग मिलने के लिए मेरे को मिला, इसलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। हम लोग क्या करता है उसका कुछ हमको मिलता नहीं। हम हमारे बल से कुछ नहीं करते, उसके बल से हम करते। आज हम जीवित है, आज हम बैठे, आज हम चलते, आज हम उठते, हम सोते, ये हमारा उसमें कुछ नहीं, उसका है सब। हम सो गए, हमको नींद नहीं आता तो क्या फायदा? उसने हमको नींद देना चाहिए, सुबह हमको टाइम है उसने जगाना चाहिए। वो सब कुछ करता है वही यीशु मसीह परमेश्वर, वही करता है हमारे जीवन में। हम करता है इसलिए कुछ नहीं होता। परमेश्वर को प्यार करना, हम चर्च में जाता है, हम मास को जाता है, हम प्रवचन करता है, हम हर संडे पास्टर की सेवा करता है, मास्टर की सेवा करता है। ये सब करके कुछ नहीं मिलने वाला है, हमको नरक मिलेगा। हम कुछ करता है वो प्यार नहीं परमेश्वर को। उसने क्या किया उस पर हम विश्वास करते, वो हम बोलते हम इसको प्यार करते। उसने क्या किया? मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरे सारे पाप का क्षमा किया। लोग बोलते अभी तुम बपतिस्मा लिया ना, अभी तुम ना अच्छा रहना चाहिए, कभी भी पाप नहीं करने का, हिस्सा भी नहीं देने का, ऐसा भी सीधा ऊपर देख के चलना और पत्थर है तो उधर टकराना और नीचे गिरना। कभी मत समझा हम अच्छे, हम शराब नहीं पीते, हम किसी लड़की को नहीं देखते, हम किसी औरत को देखते नहीं, किसी को ये नहीं करते, मैं अच्छा से मेरे परिवार को ख्याल करता हूँ इसलिए मुझे स्वर्ग मिला। रे बाबा, अच्छा करके किसी को कुछ भी नहीं मिलता। ये शरीर से जो करता है ये शरीर इधर जाएगा, हमारा प्राण मरा है, अनंत जाएगा नरक में। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप माफ किए,
जब मैं विश्वासी हो गई, विश्वास में आई, परमेश्वर सब मूर्ति छोड़े, सब छोड़े, पर ये नहीं कभी छोड़ा, मुझे माफ करो यीशु मसीह, ये कभी नहीं छोड़ा था। किसने कभी बताया नहीं था लोगों ने, फिर भी कभी खुश नहीं था क्योंकि पाप में था। कभी ऐसा विश्वास किया था कि यीशु मसीह मरा है मेरे पाप के लिए, जी उठा है, पता था, पर ऐसा पता नहीं था कि यीशु मसीह ने मेरे सारे पाप माफ किए, ये पता नहीं था। जिस दिन पता चला तब से आजाद हो गई, प्राण में शांति मिली। तुम लोगों को भी ऐसा होता होगा, जो कोई लोगों का सुन के, नहीं तो खुद वचन पढ़ के तुमको परमेश्वर की सेवा करते होगे। मैं नहीं कर बोलते गलत है, पर आज हमको पता चलता है कि यीशु मसीह ने हमारे पाप माफ किया, हमको आजादी में जीना चाहिए। यूहन्ना 8 में कहता है, पुत्र तुमको छुटकारा देगा, तुम सचमुच तुम्हारा छुटकारा होगा। इफ द सन सेट्स यू फ्री, यू आर फ्री इंडीड। कब हमको छुटकारा मिलता है, कब हमको छुटकारा दिया है? क्रूस पे मरा, दफनाया, तीसरे दिन जो उठा, उस दिन हमको छुटकारा मिला था। 2000 साल पहले उस क्रूस पे मिला था, आज नहीं। आज तुम मेरे वचन सुन रहा है, तो मेरा नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह का, तो उस दिन तुमको छुटकारा मिला था। क्रूस पर मर के, दफना के, तीसरे दिन जो उठा था, तब उसी दिन तुम्हारा छुटकारा हुआ था। यीशु मसीह ने वचन कहता है, वो तुम्हारे लिए मरा ताकि तुम उसके लिए जिए। आज हम उसके लिए जीना है। हमको सब मिलेगा, हमको जो कुछ चाहिए धरती पे सब कुछ देगा, परमेश्वर दिया है ऑलरेडी, हमको सब कुछ देगा, खाना पीना, रहना, हमको अच्छा, हमारे शरीर को अच्छा रखे, सब कुछ वो करेगा। पर पहला हमारा पाप जाना चाहिए, जो अंदर है। क्यों अंदर है? हर दिन बोलता है मैं पापी हूँ, आज सुबह क्या किया था, शाम को माफी मांगेंगे। थोड़े लोग इंसान को जाके बताएंगे, ये जो मरा हुआ पाप में, थोड़े लोग रूम में जाके परमेश्वर को बताएंगे मेरा पाप। परमेश्वर को पता नहीं क्या हमारा पाप। क्यों हमको इतना तकलीफ होता है यीशु मसीह को इतना ऊपर उठाने के लिए, सब महिमा उसको देने के लिए? मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ किया है, मैं आजाद हूँ, मैं उसकी खुशी मना रहा हूँ, मैं लोगों को बता रहा हूँ, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं उसका विटनेस हो रहा हूँ कि परमेश्वर ने मेरे को आजाद किया। अब मैं आजादी में जी रहा हूँ, मैं किसी के अंडर नहीं है। आई एम नॉट अंडर द लॉ, बट आई एम, मैं कायदे के नीचे नहीं हूँ, मैं अनुग्रह में हूँ। आज अनुग्रह क्या है? अनुग्रह बोलो तो क्या है? यीशु मसीह ने जो माफी दिया है हमारे सारे पापों को, ये अनुग्रह है हमारे लिए। डिक्लेयर करो, लोगों को बताओ, क्या प्रवचन करता है, तुमको चंगाई मिलेगी। एक बार तुम्हारा अंदर सही होगा तो बाहर सब सही होगा। अंदर ही खराब है, बाहर क्या करना है? परमेश्वर ने बोला मैं बाहर नहीं देखता, मैं तुम्हारे अंदर देखता हूँ। बताओ, लोगों को बताओ, सच में तुमको प्यार है, बताओ यीशु मसीह ने क्या किया वो बताओ। परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते बेटे को दिया, बताओ क्यों? मेरे पाप के कारण मरा और मुझे माफी दिया। वो माफी नहीं, अधूरा काम करके गया क्या हमारे लिए? मर के जीवित हो गया, अधूरा काम करके गया। परमेश्वर कभी अधूरा काम करता है? वो अधूरा काम नहीं। आज तुम कोई भी यीशु पर प्यार करते, उसको गर्व होना चाहिए। कौन बोलता है यीशु के बारे में? को किसके मुंह से नहीं सुनता है यीशु के बारे में, क्योंकि समझा ही नहीं उसने क्या किया है। हम उसकी गवाही है, मैं उसकी गवाही हूं कि मुझे उसने सारे पाप माफ किए हैं। कल कुछ होता मुझे पड़ा नहीं, वो क्या करेगा मेरे जीवन में, वो मुझे चला रहा है। पहले डरते, हाँ पाप क्षमा किया तो हम पाप करते रहे ना, तुमको क्यों पड़ा है पाप करने? परमेश्वर से बड़ा पाप है नहीं।
कभी भी प्रार्थना को गए पहले जाके बोलेंगे। प्रार्थना सभा में मैं विश्वासी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहे। पहले बोलेंगे अभी हम पाप का पश्चाताप करेंगे। तुम पश्चाताप करता है तो परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या क्या क्रूस पे उधर जाके, क्यों नहीं हम शैतान को यही चाहे तुम पापी, वो ये दिखाता है तुमने ये पाप किया, वो पाप किया, वो पाप किया। उसको वही पड़ा है, तुमको दिखा रहा है तुम गिरा हुआ है करके, और गिरा के तुमको मार अपनाने से पहले मर गए तो वो तुम उसके साथ रहेगा ना हमेशा जलने के लिए नरक में। ये मत समझो तुम लोग परमेश्वर को प्यार करते स्वर्ग जाएंगे करके ये शराब पीता है, मैं नहीं पीता रे, वो लड़की के पीछे भागता है, वो ड्रग्स लेता है, स्मोकिंग करता है, वो गैम्बलिंग करता है, ये देखो मत तुम। इसलिए प्रोस्टिट्यूट भी पहले स्वर्ग जाएंगे बोला यीशु मसीह ने। जो अपने को शांत बोलता है ना, क्यों? वो विश्वास नहीं करता यीशु ने क्या किया उस पर, इसीलिए वो लोग नहीं जाएंगे स्वर्ग में। देखो जो कोई यीशु का काम करते उन लोगों को बता रही हूं मैं प्रवचन क्या करना है। 1 कोरिन्थियंस 15 प्रवचन करो, लोगों को बचाओ, उनका प्राण बचाओ, बता के उनको कि यीशु मसीह ने तुमको माफ किया। कितना लोग खुश होते जब वो सुनने को मिलता है उनको उनका उनका पाप माफ हुआ करके। नहीं तो ये पाप के वजह से वो मरे हुए प्राण लेके और वो शरीर लेके दुखी प्रार्थना सभा में ताली बजाते हैं, गाना गाते, बाहर आते, उनका मुंह को देखो कैसा होता है। मैं हमेशा जब ये कब्र मुझे मिली नहीं थी उद्धार की, परमेश्वर ने मेरे सारे पाप माफ किए, मैं भी ऐसी थी, उधर अच्छा से गाना गाती थी, बाहर आके तकलीफ घर में क्या करने का, क्या खाना मिलेगा, पैसा नहीं, वो नहीं, ये नहीं, ये मेरे दुश्मन है, वो मुझे सताता है, वो मेरा नेबर है, वो मेरी सासू माँ है, वो मेरा पति है शराब पी के, ताई घूम रहा था टेंशन। सबको यही है, कोई भी उधर पास्टर और मास्टर के साथ अच्छा गाना गाएगा, उससे बाहर देखो सबका मुंह को देखना चाहिए कैसा रहता है, क्योंकि हम आजाद नहीं है, हम पाप के अंदर है, पाप में दबे हुए। इसलिए मैथ्यू 11:28 बहुत बार लोग प्रवचन करता है, जो दबे हुए है कष्ट करते हैं मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दे। कौन सा वजन है वो हमारा काम का, वो पड़ोसी सताता, वो पति आके मारता है, वो शराब पी के, पत्नी क्या पेमेंट नहीं देता तो सताती, वो बोझ नहीं है। वो बोझ के बारे में परमेश्वर ने बात कर, परमेश्वर बात कर रहा है हमारा पाप के बारे में, जो हम इनकार करते हैं अपनाने को, उसने हमको क्षमा किया करके। आज हमको बहुत लोगों बहुत तरह के पाप में जी रहे। क्यों वो शराब पीने से उनको तकलीफ होता है, पता है, उनके पैसा खराब होता है, उनको लीवर कैंसर होता है, स्मोकिंग करके उनको कलांग्स खराब हो सकते हैं, गुटखा खा के उनको इधर का कैंसर हो सकता है, दाढ़ का। वो जानते हैं सब कुछ, पर वो जानते हैं गलत है, पर छोड़ नहीं सकते। क्यों? वो अंदर पाप है, इसलिए नहीं छोड़ सकते, सेटिस्फाई नहीं है, कंप्लीट नहीं है, क्योंकि पाप है अंदर। जब तक वो पाप नहीं क्षमा होगा तब तक तुमको आजादी नहीं मिलेगा। जी एक बार तुम अपनाएगा यीशु मसीह ने मेरे सारे पाप माफ किए हैं, तभी देखो तुम्हारा जीवन कैसा बदलता है। फोर्स करने की जरूरत नहीं है किसी को, ये मत करो, वो मत करो, वो अपने आप जाता है। वेरी इम्पोर्टेंट रोमन्स 2 फिलोमेन तक पढ़ो, तभी तुमको पता चलेगा तुम्हारा आइडेंटिटी क्या है। परमेश्वर बोलता है अब तुम स्वर्ग का वंश है, तुम मेरे वंश है, तुम मेरा बेटा है, तुम नया सृष्टि है, मैंने तुम्हारे ऊपर शाप मारा है, तुमको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता।
तुम जीता जागता मंदिर है जो संसार में घूम रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, गा रहा है, देख रहा है, सुन रहा है। तुम मेरा एम्बेसडर है। तुम कौन है तुमको पता चलता है। ये मैथ्यू, मार्क, लूक, यूहन्ना, इसमें नहीं मिलेगा तुम कौन है। तो यहूदी लोगों के साथ यीशु मसीह प्रवचन कर रहा था, इज़राइल लोगों के साथ था वो। हम लोग अन्य जाति कोई नहीं थे उस पिक्चर में, नहीं हम लोग। इसलिए पॉल बोलता है मुझे अन्य जाति के लिए परमेश्वर ने चुना है ताकि मैं उनको शुभ समाचार बांटूं परमेश्वर का। अरे संसार के चीजों के पीछे मत प्यार ढूंढते हैं। इंसानों में, लड़की में, लड़कों में कभी नहीं मिलेगा। वो प्यार किसी को सेटिस्फाई नहीं करता। परमेश्वर प्यार है। गॉड इज लव। वो गॉड तुम्हारे अंदर रहेगा। प्यार ऐसे ही आएंगे जो तुमको चाहिए, पर तुम बोले मेरे को नहीं चाहिए। एक प्यार मिला बस वो बोलेगा। और परमेश्वर तुमको अच्छा चीजें देगा और दे रहा है। देखो ये परमेश्वर ने हमको प्राण दिया। कोई बता सकता है नहीं रे मेरा प्राण मेरे साथ रहने दो, मैं नहीं आता। स्वर्ग नहीं चाहिए मुझे, नर्क भी नहीं चाहिए, मैं इधर धरती पे रहता हूँ, मैं मेरे प्राण लेके रुकता हूँ इधर। कोई बोल सकता है ऐसा? कि वो प्राण हमारा नहीं, उसको जाना है एक दिन, कि नर्क नहीं तो स्वर्ग। कितना हमको परमेश्वर ने खूबसूरत बनाया। खराब होने वाली भी शरीर भी खूबसूरत बनाया। तो हमारा परमेश्वर कितना खूबसूरत, और हमारा प्राण कितना खूबसूरत नहीं होता जब हम उसकी माफी अपनाते हैं। हमको हमारा आंख खोल के हमको देखना है, आत्मा के आंख की यीशु मसीह ने हमको कितना प्यार किया। हम गंदे हैं, हम पापी है, इंसान हमको सामने रखता है, पर यीशु मसीह देखो गंदे है। हमको खुद को पता है हमने क्या क्या अंधेरे में चुप चुप के क्या क्या पाप किया है। आज तक शर्म में नहीं डाला हमको। कितना लोगों का शर्म आता है पेपर पे, इसने मर्डर किया, इसने रेप किया, इसने वो शर्म में आते हैं। पर हम लोगों ने कितना पाप किया। वो पाप क्या, वो दूसरी बातें पहले से मरे हैं पाप में आदम की वजह से। फिर भी हमको लज्जित नहीं किया लोगों के सामने। क्यों लज्जित नहीं किया? लोगों को लगता है अच्छा है, शांत है, अच्छा इंसान है, कितना अच्छा है, पर अंदर से हमको पता है हम क्या है, क्या कर रहे हैं आज तक। क्योंकि उसका वचन बोल रहा है एफिशिएंस में, मैंने संसार की नींव डालने से पहले तुझे चुना था। तुम पाप किया, शायद किया होगा, पर वो बोलता है तुमको निर्दोष करने। एफिशिएंस 1:3-4 में और 3 में बोलता है सारे आत्मिक आशीष तुमको दिए है परमेश्वर ने। हमको जानना इतना सुकून मिलता है हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के बेटा है, हम परमेश्वर की बेटी है। अरे मैं कितना, मेरा डैडी मेरा महान है, उसने स्वर्ग और संसार बनाया रे। ये सब कुछ मेरा है मरे, वो मेरे बाप ने बनाया। वो कब होगा? जब हम विश्वास करेंगे यीशु मसीह ने हमारे पाप क्षमा किया, सारे, आधा नहीं। परमेश्वर आधा काम करता नहीं कभी भी, और टूटे हुए को वापस नहीं जोड़ता। हमारे जैसा फेविकॉल लगा के, जोड़ लगा के फेविल का, वो टूटा चीज वापस नहीं। आदम ने पाप किया, वो मरा, उसको बोलता तुम सचमुच मरेगा, वो मरा। उसका वचन वो तोड़ता नहीं। बहुत लोग बोलते आदम ने बोला था सॉरी गॉड मैंने पाप किया, वो माफ करता नहीं। वो कभी माफ नहीं करता, क्योंकि उसने बोला वो करेगा। वो जो बोला उजाला हो जा, उजाला हुआ। ये सब कुछ वचन से। उसने बोला तुम फल खाएगा, सचमुच मरेगा, वो मरा। वो नहीं, माफ नहीं करता था आदम को, कभी भी माफ नहीं करता था। वो मर गया, मरा बोला तो मर गया। और कैसा माफ करके क्या करना उसको, कैसा माफ करेगा? मरा है वो। और परमेश्वर अपना वचन नहीं, परमेश्वर अपना वचन तोड़ेगा इंसान के लिए। और सरदूत ने उधर पाप किया, उसको नीचे फेंका, उसको नहीं छोड़ा उधर,
और हम इंसान को छोड़ेगा, पर इंसान को परमेश्वर शैतान के सामने कभी नहीं हारेगा। इसलिए वो खुद एक पवित्र इंसान ही चाहता पाप माफ करने के लिए, इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर इंसान बना, इंसान को वापस दोबारा नया बनाने के लिए। इसलिए 2 कोरिंथियंस 5 बोलता है नया रचना, आदम का कुछ नहीं तुम में अभी, तुम न्यू है। जैसा आदम को परमेश्वर ने पहले बार बनाया था पाप करने से पहले, ऐसा तुमको फिर से हम सब एक को यीशु मसीह मर के नया किया, हमको नया रचाया, हमको एक एक नया रचना बोला। उधर पढ़ो ठीक से या न्यू क्रिचर आमकां आदामाच्या काय ना ती म्हणटा ती कोण ना मारणे काकुटीचे माहितीच घे आमचे जिवीत अमृत आल्या किती किती म्हणटात तुम्ही एवेची बाळकां, अरे तुम्ही एवेची बाळकां, कित्याक तुम्ही जेजूक मानून घेयनाय, तेणे बोगसोळें दिला तुम्ही माननात, एवेचे हात मरोन वयतली फेरनात। आज बहुत बहुत जरूरी है हम परमेश्वर की माफी अपनाने को, जो उसने दिया अपने पुत्र यीशु मसीह को बेच के संसार में, और हमको नया बनाया। बाइबल कहता है मरे हुओं में से पहला जीवित हुआ यीशु मसीह। सब मरे थे, आदम के वजह से सब मरे थे, एक भी जिंदा नहीं, क्योंकि आदम में हम थे। इसलिए ईव आदम ने अपने बीबी को नाम डाला ईव, इधर उधर लिखा है जेनेसिस चैप्टर 3 में, ईव सारे इंसान जाति की माँ है। ऐसा नहीं बोला क्रिश्चियन की माँ है और किसी का माँ धर्म की माँ है, सारे इंसान जाति की माँ है ईव, इसलिए उसको ईव नाम रखा आदम ने। पढ़ो सही से पढ़, मालूम पड़ेगा। नेट प्रॉब्लम, जस्ट लव गॉड। देवाचो मोग करात, हे संवसारांत आनी कांयच ना, देवान आमचो मोग केला। देवान अपने एकलोते बेटे को दिया। आयज तुमगे तर देवाचें उतर आयकोतात जाल्यार तुमच्या कानार काळजान घेयात तें जेजून तुमच्या पासत कितें केलां तें बरें आसा। कोणाक दोळे दिले, चोय दोळे दिले आमी मोत्तोले एक दिसाक, आमकां कॅन्सर बरो जालो, जावं आमगेले किडनी हुंय रेतीरा गेले किडनी बऱ्यो जाल्यो, आनी कितें बरें जालें, गोर नासलो गोर मेळ्ळें, बाट मेळ्ळें, रेतीरा वचोन मागणें वचोन हें सगळें मेळ्ळें। बाबा हें सोडून आमी एक दिसा वयतलींच, कॅन्सर जालो बरें जालें कूड मरोंकूच जाय एक दीस, हांव म्हणना तें बरें जावपा नाका, बरें जावपा जायें, पूण तेंच बरें जायना, कांय बरें जायना। मॅथ्यू 6 जेजून म्हणलें पयलीं सोदाय स्वर्गीय राज, हें सगळें तुमकां मेळटलें, भरपूर मेळटा म्हूण सांगिलां। आयज आमकां स्वर्गीय राज सोदपा आमकां गरज नाका, तेंकां सोदपा गरज आसलोली। आमकां स्वर्गीय राज मेळ्ळें, आमगेलें सोडवण जाली जेजू लागोन 2000 वर्सां फाटीं जेजू मरोन जीत जालें त्या दिसाक। ते आमी आपणावपा जाय की आयज आमी पातकिनी देवागे भुरगीं पातकाम कोत्ता हिंग थिंगा, आमकां जाता, आम हाश्या वचोन कोन्न नाय, देवान तेकलो आमगे सगळी पातकां भोगशिली। जेजू मरोन एकू बार तेणें सगळी पातकां भोगशिली। आमी ह्या संवसारांत जियोपार हें तुका विस्वास आसा आनी तूं खरें देवा तर मोग आसा, तूं पातकां करूं वचपाना, तुजे भितर जेजू रावतलो तो तुका करूं दिवपाना। पातकाम कितें कोत्ता आमचे भितर पातोक आहा, बोगसण ना, ते बोगसोलोलें ना पातोक, कितें आमी बोगसण मानून गेल ना, देखून आमगे पातोक बोगसोल ना, तेका आमकां हें तें करपा आशा येता, आमी सॅटिस्फाय नाय, आमी कंप्लीट नाय। बायबल म्हणटा जेन्ना तूं मानून घेता जेजून तुगे सगळी पातोक भोगशील जाल्यार तूं कंप्लीट जालो, तुका आनी कितें जाय रे हे संवसारा वस्तू, हे संवसारा वस्तू लागून पातकां कोत्ता, हे कुडी लागून पातकां कोत्ता, कुडी आमकां जेन्ना तूं सॅटिस्फाय तुगेलो तुजे भितर पवित्र आत्मा आहा, तुजो आत्मा आहा, देवाचो आत्मा आसा आनी तुगेलो जीव जीत जाला जाल्यार तूं सॅटिस्फाय आहा, कितें देव तुजे भितर आसा। एश म्हण नाका आमी बाबा भुरगो आहा आतां, म्हाका 36 वर्सां आहाय आनी म्हाका 15 वर्सां हांव आनी म्हाका कितें देवा मोग कर, बाबा तूं नको, तूं केदो मोत्तो तो
कोण नको हांव मुडो जायना बाबा आनी 15 दीस राव रे जेजू हांव मागीर 15 दिसान आतां एन्जॉय कोत्ता आनी मागीर लास्ट मोत देता हांव तुका मानून घेतलो बाबा आमी कोण नकोय तो आमकां टायम मेळत ना मेळत दे जेजू मुडपाक जेजू तुका हांव आर्ग दिता आनी मानून घेता तुमी मुगे सगळी बात बघशिल्लें हें आमकां गोडे टायम मेळत ना मेळत तेका लागून तूं रेडी राव आयज कोण नकोय कोण केदो मोत्तो ते कोणा देवान सांगलो ना कोण केदो आपूण तेका आपयता तो चोर दे भाशेन येता ते भाशेन आपूण येतो म्हूण सांगिल्लें तुमकां व्हरपाक तर हांव तुमकां सांगोन सोदतां मेन म्हणल्यार आनीक ह्या संवसारांत दुसरो देव ना फकत देव आहा तो जेजू क्रिस्त तेजें नांव आय एम फू आय एम तो हांव आसा तो हांव एक ही परमेश्वर है और कोई भगवान नहीं है दूसरा और किसी दूसरे के नाम से हम प्रेयर प्रार्थना करपाक जायना कोणाच्या नांवान जेजू भायर आमी मागणें करपाक जायना आनीक देवागे तोर सांगता जरी तुम जेजू भायर आनी कोणाको मागणें कोणाचें नांव जेजूगे माय जावं जेजूगे शीस जावं जेजू कोण मोग कोन्न गेले ते जावं जरी तुम तेंक मागणी कोत्ताय आनी तेचेर विस्वास कोताय जाल्यार जेरामाया 5:17 चेक करात थिंग म्हणलो हा जो कोण मनशांचे विस्वास कोत्ता रोचनेचे विस्वास कोत्ता आनी ताच्या काडीच देवाचे पयसा तेजे शिरा पडलो हा म्हण आनी कोरिंथियन्सा म्हणटा 1:10-20 जी कोण जेजू नांवा भायर कितें कोत्ताय जावं जेजून सांगोकू ना तें कोर म्हूण जाल्यार तुमी देवसरा पुजा कोत्ताय हें तुमकां जाण जाय आयज तुमकां साल्वार जावपा जाय स्वर्ग जाय आनी संवसारांत बोर जिवीत जियेवपा जाय शांतीचें मोगाचें कोश्टांचेर जोयत व्हरोन जाल्यार आनी जेजू तुमचे भितर रावपा जाय एकू आमकां विस्वास करपाक आनी हे संवसार आमी सोडून वयतली कूड हो संवसार आमी सोडून वयतली तेन्ना आमकां देवाक पळोवपाक जाय देवा सांगता सासनाक रावपाक जाय आमकां आमचें गॉस्पल आमकां गूड न्यूज म्हळ्यार 1 कोरिंथियन 15 1, 2, 3, 4 आनी 14 आनी 17 वाचात आनी ताचेर विस्वास दवरा आनी सगळ्यान व्हड ते जेजू आमचे पासत मेलो तेका पुरयलो आनी तो जीत जालो आनी तेणें आमची सगळीं पातकां भोगशिल्लें हें आमकां मनशाक आयज विस्वास करपाक जाय हेजे भायर आमकां कितें करून स्वर्ग मेळना आनी तुमी देवाचें उतर शिकपा जाय रोमन्स टू फिलोमेन सान वाचात रोमन से फिलोमेन तक पढ़ो तभी तुमको पता चलेगा तुम्हारी आइडेंटिटी परमेश्वर में क्या है और तुम कौन है तुम गर्व से जी सकता है संसार में जब तुम जानता है तुम कौन है तू गौरवान है संवसारांत जियेवपा जाता तुमचे दुस्मान है कोणा मोदे सगळे मोदे जेन्ना तू विस्वास कोत्ता आनी तू जाणा आनी खरें तू जाणा देवान म्हाका बोगशिला आनी आयज देवागे भुरगो हांव बेश्टोले आलतूर फालतूर मनीस न्ही तुका गोडे पयशे नासतले तुका गोडे काम नासतले तुका गोर ना पूण हो स्वर्ग आनी संवसार रचलोलो देव तुजो बाप हेवन एंड अर्थ क्रिएटेड बाय गॉड एंड ही इज योर फादर तो तुगे पाय तुगे बापूय तुम्हारा बाप है वो तुमको क्यों टेंशन है मुझे ये नहीं वो नहीं तुम्हारा परमेश्वर पिता सब कुछ रचा है वो मरे हुए को जीवित देने वाला है जो चीजें नहीं है वो कर सकता है वो तुम्हारा परमेश्वर गुड नाइट जीसस ब्लेस यू ऑल एंड मुझे मिस्टेक जाला असल किधर इधर मिस्टेक मेरे पे विश्वास मत करो मैं इंसान हूँ इधर हम लोग कभी भी कुछ भी कर सकते यीशु पर विश्वास करो जाओ पढ़ो यीशु तुमको सिखाएगा वो हमें भी सिखाता है उसका पवित्र आत्मा तुमको सिखाएगा जो तुम्हारे अंदर है गुड नाइट एंड जीसस ब्लेस यू ऑल टेक केयर एंड जेजू तुमकां राखो आनी सांबाळून जे पर्यंत तो तुमकां व्हरोंक येतलो कुपाचेर आपणा बरेन ते पर्यंत तुमकां राखो आनी सांबाळूं